हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे। साथियों, हम लोग कल वाले वीडियो में देखे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, यानी हमारे जो बाबा साहब हैं उनके बारे में देखे थे। आज हम लोग इस कहानी को देखेंगे और इस कहानी में मात्र हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर खत्म। 7 टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म। लेकिन साथियों, आपको इस पूरे चैप्टर को खत्म करना है। इस पूरे चैप्टर में अच्छा नंबर लाना है हमको, इससे एक बेहतरीन शिक्षा लेना है हमको हिंदी में। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। यदि आप अभी तक हमारे बाबा साहब के बारे में नहीं देखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में नहीं देखे हैं, तो एके मिश्रा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे ये पहले से अपलोड हो चुका है कल। तो आज हम लोग आए हैं इस कहानी को लेकर। साथियों, हम आपको कल बताए थे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का मतलब क्या होता है, गोधूली का मतलब क्या होता है, लेखक के बारे में बताए थे। ये चैप्टर कुछ छोटा है, इसको हम बेहतरीन से पढ़ते हैं और बेहतरीन से समझते हैं। शायद आपको मेरा बात समझ आता होगा और हम जो आपको इस बोर्ड पे लिख देते हैं और बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझ आती होगी। यदि समझ आता है साथियों, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी बिहार बोर्ड 2025 में चाहते हैं 450 नंबर लाने का, 460 नंबर लाने का, 480 नंबर लाने का, तो आप एके मिश्रा स्टडी सेंटर के इससे हिंदी एंड संस्कृत क्लास को ज्वाइन करिए और आपको इस पे हर एक चीज बेहतरीन चीज मिलता रहेगा। तो आइए हम आपका बेकार समय लिए चलते हैं आज फिर से श्रम विभाजन और जाति प्रथा की ओर। साथियों, आपको कल हम बता दिए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। आज हम फिर से बताते हैं। श्रम का मतलब आपको बताए थे मजदूर होता है। जाति का मतलब जात होता है, जैसे हम ब्राह्मण है, तुम मंडल हो, तुम यादव हो, तुम मोची हो, ये हो गया। श्रम मतलब मजदूरी होता है, कोई भी कार्य को करने वाले। जैसे हम भी एक श्रम कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ा। अब ये नहीं कह के हम श्रम कर रहे हैं तो आपसे लजा रहे हैं। आपसे हम क्यों लजाएंगे? लजाने के यहाँ क्या बात है। श्रम एक होता है लाज लगना, लज्जा होना। एक श्रम मतलब होता है मजदूर। जो इस श्रम को हम देखते हैं मजदूरी। हम लोग अपने गांव घर में मजदूरी को साथियों देखते हैं एक नीचे नजर से। जैसे कहते हैं वो किसान है, जा तो किसानी करता है। वो किसान है, अनाज उपजाता है तभी तो हम खा पाते हैं ना। वो सब्जी उपजाते हैं तो हम खा पाते हैं। एकदम बड़े बड़े बंगला में सोते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं और उसी के उपजाए हुए खाना को खाते हैं। वो किसानी करता है, वो फार्मर है, तब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को 2 रोटी खा पाते हैं। तो आइए हम इसी को बेहतरीन से जानते हैं। जाति प्रथा जरूरी है कि जाति प्रथा नहीं जरूरी है, जाति प्रथा से क्या हानियां हैं, जाति प्रथा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, श्रम विभाजन पे क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बताए थे, आपको ले चलते हैं हम आज एके मिश्रा स्टडी सेंटर की दुनिया में। तो आइए चलते हैं श्रम विभाजन की ओर हम लोग। साथियों, आप ये समझ गए होंगे, तो आप पे देखिएगा कि कहानी है 2 पेज का, लेकिन आपको मात्र ये 7 से 8 टॉपिक लिखा हुआ है और ये 7 टॉपिक में ये कैसे चैप्टर क्लियर होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 7 टॉपिक में कैसे चैप्टर क्लियर होगा। साथियों, सबसे पहले लिखा हुआ है जाति प्रथा। जाति प्रथा का मतलब क्या होता है, जाति प्रथा क्या होता है। हम आपको कल भी बताए थे कि जाति पे व्यक्तियों को बांटना, ये जाति प्रथा होती है। जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, आप मंडल हो, तुम यादव हो, वो वे जाति का है, वो जाति का है। इस आधारों पे बांटना क्या कहलाता है, जाति प्रथा। जात पे बांटना अपने भाषा में, तो वो जात के छी, तू जात के छी, तू जात के छो, ऐसे नहीं होता है। तो क्या समझ रहे हैं कि जातों पे व्यक्तियों को बांटना ही क्या कहलाता है, जाति प्रथा। क्या? जाति प्रथा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम विभाजन। साथियों, श्रम विभाजन देखिए, श्रम विभाजन का मतलब होता है मजदूर के हिसाब से काम के आधार पे बांटना। जैसे कि अब देखिए, कहा जाता है कि नाई होता है, वो बाल काटता है, वो काम क्या छोटा है? नहीं है। यदि कोई इंजीनियर बन गया, वो काम छोटा है? नहीं है। यदि कोई मोची है, वो चप्पल सीते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, क्या वो काम छोटा है? नहीं है। फिर हम श्रम विभाजन क्यों करें, मजदूरी पे भी क्यों एक दूसरे को छोटे नीचे देखें। इसी पे इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक निबंध लिखे थे, जिनका हिंदी रूपांतरण किए थे ललाई सिंह यादव जी। उसी का ये एक स्टेप है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हमें किसी की मजदूरी पे देख के बताइए, एक दूसरे से घृणा मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। हमें तो और मनोबला देना चाहिए और अच्छे कार्य करने के लिए एक दूसरे से उद्यत होनी चाहिए।
उसके बाद है जातिवाद के पोषक। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि जातिवाद के पोषक के किस बात पे तर्क देते हैं। साथियों जातिवाद के पोषक को समझिए, कहीं कहीं पे जातिवाद सही भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मानिए नाई है, नाई ये इसका काम है बाल काटना। अब ये निश्चित नहीं रहता कि नाई बाल काटता, तो फिर बताइए बाल कैसे कौन काटता। मोची का काम है जूता पॉलिश करना, ये तो निश्चित है ना कि जन्म लिया बच्चा तू मोची है, कम से कम नहीं कुछ करेगा तू बाप बड़ा पद लेगा। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम पंडित जी हैं, नहीं कोनो काम मिलेगा। जैसे अभी हम पढ़ाते हैं, पूजा भी तो हम कराते हैं ना, पंडित जी पूजा कराते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कहीं कहीं पे जातिवाद का पोषक जरूरी है। अब ये पूछेगा कि जातिवाद का पोषक किस बात पे तर्क देता है, तो याद रखिएगा साथियों कार्य कुशलता पे ये तर्क देता है। जातिवाद का पोषक कार्य कुशलता पे तर्क देता है। यदि जातिवाद, अब ये कहा ये सही नहीं है, लेकिन एक जगह पे ये सही भी है साथियों। जातिवाद करना एक जगह पे सही है, नहीं सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जातिवाद हम करते हैं तो एक दूसरे, आपसे पूछता है कि भारत का प्रमुख बेरोजगारी का मुद्दा क्या है, तो जातिवाद है। क्यों जातिवाद है साथियों? यदि आप एक बड़े, अब यादव, अभी कोई यादव कुल का है, ठीक है, उन्हें बोलिए कि आप तुम सदा के घर में थाली धुओ, नहीं धुएगा। एक ब्राह्मण को बोलिए कि आप मोची के घर में थाली धुओ, तुमको 10,000 का महीना देंगे, बोलेगा हम 52 बैग थाली धुए, हम ज्यादा बैग थाली धुए, नहीं धुएगा। बोलेगा इस काम को करिए, बोलेगा कि पूछेगा मालिक साहब नाम, बोल देगा फलना सदा। कि भाई हम ज्यादा बैग के, हम बैस बन्या होकर, हम राजपूत होकर, हम ब्राह्मण होकर एक सदा का नौकरी करेंगे, एक सदा मेरा मालिक रहेगा, नहीं ऐसा काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बेरोजगार तो हो ना गए, हम तो काम छोड़ ना दिए। तो इस जगह पे जातिवाद जरूरी नहीं है, यहाँ पे जातिवाद गलत है। किस चीज के अंडर हम कार्य कर सकते हैं, हमें तो रोजगार से मतलब है, हमें तो रुपया से मतलब है। वो मेरा, दुनिया में मालिक एक ही होते हैं, गीत सुने होंगे, मालिक तो है एक ऊपर वाला, सब है उसी का गुलाम। यहाँ तो मालिक को है ही नहीं, हम किसी के अंडर में कार्य करते हैं बस। तो जातिवाद का पोषक किस बात पे तर्क देता है साथियों? तो याद रखिएगा जातिवाद का पोषक कार्य कुशलता पे तर्क देता है, कार्य कुशलता पे। याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है साथियों। बोले थे कि इस पूरा टॉपिक को पढ़िए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्लियर एकदम टाटा फिश। उसके बाद है टालू भाव। टालू भाव का मतलब क्या होता है साथियों, इसको देखिए। अब एक बात बताइए, पहले हम आपको ही समझाते हैं, आप खुद पे लीजिए। आपका मन है इंजीनियर बनने का, ठीक है, और आपके पापा जी बोलेंगे नहीं तुम डॉक्टर बनो। आपका मन है इंजीनियर बनने का और पापा जबरदस्ती कर रहे हैं डॉक्टर बनने का। क्या आप बताइए, आपको पढ़ने में मन लगेगा? आपको डॉक्टरी करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरा मन था कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, लेकिन हम कलेक्टर बने, लेकिन पापा कुछ और बनने के लिए कहते हैं। दिल जो कहता है, अपना मन जो कहता है, हम उसी कार्य को करने के लिए चाहते हैं। यदि हमें जबरदस्ती कोई कार्य करवाता है तो हम नहीं कर पाते हैं, उस कार्य में मेरा मन नहीं लगता है, उसमें कम आमदनी होता है, उसमें हम नहीं रुपया कमा पाते हैं, हम आर्थिक स्थिति से उस समय हम डाउन होते चलते हैं। यदि मेरा मन है हम डॉक्टर बनेंगे, हम एक शिक्षक बनेंगे, तो आप देखिए उसमें दिल और दिमाग से कार्य करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खुद के बारे में बताते हैं, मेरा एक इच्छा था कि हम एक अच्छे शिक्षक बने और हम खुद से फ्री में, कम से कम जहां तक हमें ज्ञान है वहां तक हम फ्री में शिक्षा देंगे। और साथियों हम जब तक पढ़ाएंगे फ्री में आप लोग को शिक्षा, यूट्यूब पे ही रहेगा। और आप लोग बस अपना प्यार दुलार दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब यहाँ पे टालू भाव के बात है आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पर देखिए, आप भी टालू भाव आर्थिक पहलू दोनों मिलता जुलता है। जैसे देखिए, आपसे हम जबरदस्ती किसी कार्य को करवाएंगे, कहेंगे कि रे बाबू तुम जाओ, एक जबरदस्ती आपको कहीं घूमने जाने का मन है, हम कहेंगे ले बाइक जाओ, सिलेंडर ले आओ, जाइएगा, गुस्सा से बाइक चलाइएगा, किधर उल्टा दीजिएगा, बाइक को तोड़ ताड़ दीजिएगा, अपनों चोट लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस कार्य करने में मन नहीं लगता था। देखिए आर्थिक पहलू क्या हुआ, हमें हानि हुई ना, हमें रुपया घटा लगा ना, ये हो गया आर्थिक पहलू। और टालू भाव भी आप समझ गए। अब है साथियों गर्भ में ही तय हो जाना कार्य। अब जैसे देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है या गर्भ में रहता है तो क्या कहता, जब बच्चा जन्म लियाता है तखन कहा जाता है कि एकदम ई पंडित जी की पूजा करे, तो यह मोची तो मोची काम कर भी कह देता है। यानी गर्भ में ही बच्चों का, मनुष्य का क्या हो जाता है साथियों कि कार्य
निश्चित हो जाता है, वो इस कार्य को करेगा। ठीक है, अब इससे एक हट क्या है लोकतंत्र की पहचान। लोकतंत्र की पहचान साथियों क्या होता है कि ये देखिए, लोकतंत्र की पहचान होना चाहिए पानी एवं दूध का मिश्रण, पानी प्लस दूध का मिश्रण। यानी कि पानी में दूध हम मिला देते हैं, यानी दूध में जब हम साथियों पानी मिला देते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें पानी है कि नहीं है, लगता है सिर्फ दूध है। इसी तरह लोकतंत्र होना चाहिए। हम लोग जिसे वोट देते हैं, हम जिसे चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री जैसे तेजस्वी यादव जी को चुनते हैं, नीतीश कुमार जी को चुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनते हैं, तो वो ये नहीं सोचे कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं। वो ये सोचे कि हम एक जनता है, हम एक गरीब व्यक्ति हैं और वो तब आपसे मिलने आए। तो ये हो जाता है आपका लोकतंत्र की पहचान। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आई होगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको कल मिलेंगे सब्जेक्टिव लेकर साथियों। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बाय बाय। क्या 11